प्रधानमंत्री महोदय से वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया, लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,125 रूट किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक, 32 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण हो रहा है। पर सच्चा विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आत्मविश्वास में झलकता है। इसलिए 23 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली, 40 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले, 71 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज युवा तकनीक, खेल और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से 70 लाख माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 81 लाख परिवारों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी बिजली की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उपलब्धियां हासिल की हैं। 25.5 लाख किसानों के खातों में 10,290 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि पहुंची है। 25,49,000 किसानों से रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए संग्रहण राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। यही नहीं, भय और आतंक का प्रतीक बस्तर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। साल 2000 से शुरू हुए इस सफर ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नेतृत्व मजबूत हो तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी के विजन में छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जहां रोजगार है, शिक्षा का अधिकार है, किसान समृद्ध है, महिलाओं को मिला सम्मान है और गरीब इलाज से वंचित नहीं। और ये बढ़ चला है 2047 के संकल्प की ओर। छत्तीसगढ़ अंजोर भारत का अंजोर राज्य।
हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड स्पीड और स्केल पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुगमता आई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 7,700 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का गृह प्रवेश, उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,50,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3,51,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात और 3 लाख लाभार्थियों की किश्तें रिलीज कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। लोकार्पण होने वाली परियोजना है मदांगमुड़ा देवभोग ओडिशा खंड के सड़क उन्नयन से छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसी क्रम में कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है, जो है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अंतर क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन लाइन। ओडिशा में जयपुर और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को जोड़ेगी, जिससे सोलर और थर्मल पावर के ट्रांसमिशन में मदद मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वीप के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। रायपुर में नए POL डिपो में 5,000 किलोलीटर क्षमता वाले 2 एथेनॉल टैंकों की स्थापना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12,000 मीट्रिक टन की कमी आएगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा के 489 किलोमीटर छत्तीसगढ़ ओडिशा गैस पाइपलाइन सेक्शन से 38 लाख घरों, 1,044 CNG स्टेशनों, सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पावर प्लांट और आगामी फर्टिलाइजर इकाइयों को प्राकृतिक गैस सप्लाई मिलेगी। शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे के 4 लेन पत्थल गांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड के पूर्ण होने पर पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला, जशपुर शहरों के साथ कनेक्टिविटी तेज और सुगम होगी। नारायणपुर, कस्तूर मीटा, कुतुल, नीलांगुर महाराष्ट्र सीमा परियोजनाएं नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्रामों जैसे नारायणपुर, कस्तूर मीटा और कुतुल को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएंगी। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के खदानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, कृषि औद्योगिक उत्पादों को नए बाजार तक पहुंच, तीर्थ और पर्यटन को नया वेग और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अमृत काल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अनेक परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का नया उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज प्रदेश के उन 3,51,000 गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत शुभ दिन है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से शुभ गृह प्रवेश होने जा रहा है। आज उन्हें अपना घर मिलने जा रहा है। इसके प्रतीक के रूप में आज यहां मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं 5 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी, खुशियों की चाबी का प्रतिरूप भेंट करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जिला बलरामपुर के गांव गोविंदपुर निवासी श्री कृष्णा पहाड़ी कोरबा को। कृष्णा जी का संबंध PVT जी से है। आंखों से वे पूर्णतः दिव्यांग हैं, यानी देख नहीं सकते। PM जनमन के अंतर्गत इन्हें आवास का लाभ मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें बधाई।
अगली हितग्राही हैं जिला दंतेवाड़ा के गांव कमलूर की निवासी श्रीमती सुनीता, जिन्हें विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्का आवास मिला है। सुनीता जी के पति की नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी। जिला बीजापुर में गुडमा गांव के निवासी श्री मडवी सोमबारू जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर का लाभ, ये उपहार, ये सौगात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से। करतल ध्वनि की गूंज आनी चाहिए और सब दूर दूर तक जानी चाहिए। इन सबको बधाई आपकी तालियों के साथ। श्रीमती सोनिया बाई का संबंध पीवीटीजी से है। इन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का घर मिल रहा है। सोनिया जी जिला धमतरी के गांव कौहा बाहरा की निवासी हैं। शुभकामनाएं, बधाई जरूर दें अपनी तालियों के साथ। श्रीमती दसरीबाई नुरूटी जी जिला कांकेर के गांव उलिया की निवासी हैं। इनके पति की विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आपको विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्के घर का लाभ आज मिल रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और बधाई इन हितग्राहियों को, 3,51,000 हितग्राहियों को जिन्हें आज खुशियों की चाबी मिली है। देवी सज्जनों, आज प्रत्येक भारतवासी अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि आज इस देश को एक ऐसा युग प्रवर्तक नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में देश ने मात्र 11 वर्षों में वो सब हासिल किया है जो उसके पहले के 65 वर्षों में भी ना हो सका था। विकसित भारत के लिए संकल्पित नए भारत के शिल्पी, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ विनम्र अनुरोध करें उनके संबोधन के लिए, उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।